इस मंदिर के गिरने से सिर्फ दीवारें टूटी थी, कहानी नहीं। तो हर महादेव गाइस, आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ भगवान की दया से। तो पहला मेरा आपने व्लॉग देखा था, सबसे पहला बुमजो का। तो अब हम जा रहे हैं सन टेम्पल। अब देखते हैं कहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब हमारे साथ बने रहिए। अनंतनाग की शांति भरी घाटियों में एक ऐसा मंदिर था जहाँ सूर्य देवता की पूजा होती थी और वहाँ एक अलग ही रोशनी थी। एक जगह जहाँ कभी खुशियाँ थी, लेकिन आज उस जगह का राज छुपा है। ये मंदिर तोड़ दिया गया, पर इसके अंदर छुपी कहानियाँ और भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। क्या आप जानते हैं इस जगह की असली खुशी कहाँ छुपी है? जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कहीं भी एंशिएंट मंदिरों में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मानती हूँ आप लोगों को नहीं पता है। चलो आज पता लग गया ना, तो अब आगे से याद रखना, क्योंकि ये लाइन मैं अगले व्लॉग्स में रिपीट नहीं करने वाली। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आज सन टेम्पल जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं नज़ारे। अनंतनाग के तो नज़ारे वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस थोड़ी गर्मी कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो गई है। तो गाइस मिलते हैं एंशिएंट सन टेम्पल पे। जो एक शान, एक आस्था और एक उत्सव का प्रतीक था। लोग यहाँ आते थे खुशी के गीत गाने, सूर्य को नमन करने। लेकिन आज वही मंदिर खामोश है, टूट गया, बिखर गया। लेकिन उसके पत्थरों में आज भी कहानियाँ बसती हैं। क्या आप तैयार हैं उन कहानियों को दोबारा जीने के लिए? अनंतनाग के सजे हुए पहाड़ों के बीच एक वीरान सी जगह में खड़ा है मार्तंड का सूर्य मंदिर। आज यहाँ सिर्फ पत्थर हैं, टूट चुकी दीवारें हैं, लेकिन जब हवा चले और सूरज की रोशनी इन पत्थरों पर पड़े तो लगता है जैसे कहीं से एक पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो गई हो। ये कहानी है राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा की, एक शक्तिशाली कश्मीरी सम्राट जिसका सपना था कि कश्मीर को एक स्पिरिचुअल और कल्चरल राजधानी बनाया जाए। उसने बनवाया ये भव्य मंदिर, एक ऐसा मंदिर जो सूर्य देवता के तेज से प्रेरित था। कहते हैं कि जब सूरज उगता था, उसकी पहली किरणें सीधा मंदिर के गर्भगृह में पड़ती थी, जैसे कि सूर्य स्वयं आशीर्वाद देने आए हों। मंदिर की कला और वास्तुशास्त्र इतना अद्भुत था कि कई यात्री कहते हैं ये मंदिर देखने से ज़्यादा महसूस करने वाली जगह है। पत्थर पर की गई मूर्तियों की नक्काशी, उनकी आंखों में उतारी भक्ति और उन दीवारों का संकल्प, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे वक्त यहीं कहीं रुक गया हो। कहते हैं कि ये मंदिर एक टाइम पर कश्मीर का स्पिरिचुअल और कल्चरल सेंटर था, लेकिन 15th सेंचुरी में सुल्तान सिकंदर बख्शिकन के समय में इस मंदिर को तोड़ दिया गया। आज भी ये मंदिर एक विरासत के रूप में खड़ा है, जो कश्मीर के इतिहास और उसकी धार्मिक विरासत का प्रमाण है। कहते हैं इस मंदिर की दीवारें इतनी भव्य थी कि जब सूर्य की पहली किरण पड़ती थी तो पूरी वादी सोने से चमक उठती थी। मंदिर के बीच एक गर्भगृह था जहाँ सूर्यदेव की मूर्ति थी, आंखों में तेज, हाथों में आशीर्वाद और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो लगता था अंधकार को भी पिघला दे। लोग कहते हैं जो भी सच्चा मन लेकर इस मंदिर के दर्शन करता था, उसका मन और जीवन दोनों प्रकाशित हो जाते थे। पर वक्त ने अपना रंग बदला, विरोध हुआ, धर्म के नाम पर तोड़फोड़ हुई और एक दिन सूर्य मंदिर को वीरान छोड़ दिया गया। लेकिन वादी के लोग कहते हैं आज भी जब सुबह की पहली रोशनी उस स्थान पर पड़ती है तो एक हल्की सी धुन गुनगुनाती है हवाओं में, जैसे सूर्यदेव अब भी वहाँ विराजमान हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और सूर्यदेव की भी असीम कृपा है कि सामने है बिल्कुल। और आप देख सकते हैं पूरा मंदिर, सारा मंदिर है ये मार्तंड सूर्य टेम्पल। और कहानी कहते कहते बुजुर्ग लोग कहते हैं मंदिर तो पत्थर का था, पर सूर्य तो हमेशा उस रोशनी में जीता है
जो इंसान के दिल में जगती है। कश्मीर, जिसे शारदा देश भी कहा जाता था, एक समय विद्या, कला और धर्म का महाकेंद्र था। मंदिर गंधार और कश्मीरी आर्किटेक्चर का युगम था। मैसिव स्टोन पिलर्स, लोटस मोटिव्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स और सबसे खास मंदिर ईस्ट फेसिंग था, जहां सूर्य की प्रथम किरण गर्भगृह के मुख्य शिखर से टकराती थी। ये मंदिर सूर्य के 3 रूपों को दर्शाता था। अरुणा, उषा काल का लालिमा भरा रूप, रवि, मध्याह्न का तेज, मार्तंड, शाम का मृदु और गहन रूप। मंदिर में वैदिक उच्चारण होते थे। ओम गृह्णः सूर्याय नमः, आदित्याय च, आर्यमने च, सवित्र च। पूरा वातावरण एक ऊर्जा में गुनगुनाता था। लेकिन 14th सेंचुरी में सुल्तान सिकंदर बख्शिकन ने मार्तंड मंदिर को तोड़ देने का आदेश दिया। उसके स्तंभ गिराए गए, मूर्तियां कुचली गई, पर उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। आज भी जो शेष है वो इतना भव्य और शक्तिशाली है कि हिस्टोरियन और यात्री कह उठे, ये धरती पे स्वर्ग का दरवाज़ा है। इस मंदिर में 84 पिलर्स थे और एक विशाल मंडप जो क्लासिकल हिंदू मंदिर स्टाइल से अलग था। ये मंदिर कश्मीर के सोरा धर्म यानी सन वर्शिप ट्रेडिशन का एपिसेंटर था। यहाँ सूर्य नमस्कार, वैदिक रिचुअल्स, याचना और सीजनल फेस्टिवल्स हुआ करते थे। ये फेस्टिवल्स सिर्फ धार्मिक नहीं थे, बल्कि एस्ट्रोनॉमिकल, एग्रीकल्चरल और कल्चरल इवेंट्स भी थे। चलो एक एक करके देखते हैं। मार्तंड महोत्सव, सबसे मुख्य और विशेष उत्सव जो मार्तंड सूर्य को समर्पित होता था। समय चैत्र मास, मार्च से अप्रैल, जब सूर्य का उत्तरायण होता है, जिसमें सुबह सुबह सूर्य अर्घ्य दिया जाता था, जल, पुष्प और मंत्रों के साथ। सूर्य याचना किया जाता, सूर्य के नाम पर हवन, सूर्य स्तोत्र जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्य अष्टकम का पाठ होता। रात को दीपदान होता था, पूरा मंदिर दीपों से जगमगाता था। लोग सैफ्रॉन वस्त्र पहनते क्योंकि केसर और सूर्य का गहरा संबंध माना जाता है। दूसरा फेस्टिवल रथ सप्तमी था। ये पूरे भारत में माना जाता था, लेकिन मार्तंड मंदिर में इसका अलग ही रूप था। समय माघ शुक्ल सप्तमी यानी जनवरी से फरवरी के बीच। इसमें सूर्यदेव की 7 घोड़ों वाले रथ पर एक रिचुअलिस्टिक शोभा यात्रा होती थी। ये यात्रा मंदिर के चारों ओर होती थी, जिसे सूर्य परिक्रमा कहते थे। लोग सूर्यदेव को आर्यमन, भाग, सविता जैसे रूपों में पुकारते। तिल का तेल, गुड़ और गेहूं से बने प्रसाद का वितरण होता। तीसरा होता था हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, जिसमें कश्मीर में जब दान, केसर और एप्पल्स की खेती होती थी तो लोग सूर्यदेव का धन्यवाद करने मार्तंड मंदिर जाते थे। मंदिर अब एक्टिव पूजा स्थल नहीं है, पर मार्तंड महोत्सव को रिवाइव करने की कोशिश हुई है। लोकल कश्मीरी पंडित समुदाय कभी कभी सूर्य अर्घ्य और पूजा अब भी करते हैं यहाँ, खासकर रथ सप्तमी या मकर संक्रांति पर। तो यहीं ख़त्म होता है मेरा आज का व्लॉग। अब मिलते हैं कश्मीर के अगले नए मंदिर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर मार्तंड। तो हेलो गाइस, हर हर महादेव। तो दोबारा आ गई मैं अपने दूसरे व्लॉग के साथ। तो आज जो पिछला मेरा व्लॉग था बुमजो का, तो अब थोड़ा सा सब्र करके, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, थोड़े टाइम के बाद कुछ एक दो यार बढ़िया